इत्तेफाकी तौर पर बंदूक के चल जाने के सबब आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस के हेड कांस्टेबल की हुई मौत। तैराकी के शौक ने एक नौजवान की जान ली। अलमनाक वाक़या जोन हसनापुर में पेश आया। नौजवान कुएं में तैरने के लिए गया था ताहम डूब गया। जिले संगारेड्डी के पटनचेरी मंडल में वाक़ सनती कंपनी में आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर धुआं फैल गया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। वजीर के टीआर ने गिफ्ट एक स्माइल प्रोग्राम के तहत स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ मिलकर 10 एम्बुलेंसों की खदमात का हरी झंडी दिखाकर किया आगाज। दरिया कृष्णा का बहाव बढ़ गया है। इसके नतीजे में श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर के दरवाजों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कवि स्मार्ट विश्वनाथ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मादरी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तानी सक़ाफ़त की रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ और फितरत और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ही असल खराज है। शिवसेना के सीनियर कायद संजय रावत ने कहा है कि पार्टी का बॉलीवुड अदाकार कंगना रनावत के दफ्तर के खिलाफ कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपये हुए गायब। रकम जाली चेक का इस्तेमाल करके विड्रॉ की गई रकम, पुलिस का इम्कान। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने वाज़े किया कि जापान हिंदुस्तान ताल्लुकात की पाबंदियाँ उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो सलामती और माईशत जैसे शोबों में मिलकर मज़ीद काम करेंगे। हिंदुस्तानी जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी फौजी हुआ हलाक। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तान ने जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की है। आरजेडी को इंतखाबात से कबल लगा जबरदस्त झटका। साबिक मरकजी वज़ीर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बेरोजगारी उरूज पर है और नौजवानों का मुस्तकबिल तारिक नजर रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। फ्रांस से खरीदे गए इंतहाई जदीद लड़ाकू राफेल तैयारी जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर फिजाया के लड़ाकों बेड़े में शामिल हो गए। बैरून ममालिक के मिले जुले इशारों और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में जोरदार रिकॉर्ड तेजी से मुल्क के शेयर बाजारों ने जुमेरात के रोज एक तवील परवास की। सिर्फ कुंभा परस्ती का एक नमूना है। अदाकारा कंगना रनावत ने पॉली हिल्स के दफ्तर को मुनहदिम करने के बाद वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर उन्हें निशाना बनाते हुए किया ट्वीट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों ने केरला में सोने की स्मगलिंग और बेंगलुरु में जब्त किए गए मंशियात के सिलसिले में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी बालकृष्ण कोडारी के बेटे बदेश कोडारी को पूछताछ की। एक ही खानदान के 4 अफराद एपी के विशाखापट्टनम के द्वारका नगर में वाक़ प्राइवेट लॉज में मुर्दा पाए गए। पुलिस से मसरूफ़ तहक़ीक़ात। एक किसान से भारी रिश्वत तलब करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के बाद मेदक एडिशनल कलेक्टर नागेश को वज़ीर हिस्म इंसदाद बदगुमानी ब्यूरो ACB के हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। मुमताज़ तमिल मज़ानिगार भी बालाजी इंतकाल कर गए। कुछ दिन पहले ही दिल के दौरा पड़ने से उन्हें चेन्नई के एक मारूफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। ट्रंप ने 1000 चीनी वीज़े मंसूख करने का किया ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के तनाजुर में चीन से नाराज़गी के चलते ये फैसला लिया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सार्फिन के सूद को हतमी शक्ल दे दी है। माली साल 2020-21 के मुलाजमीन के खातों में 2 शाखों में सूद जमा हो जाएगी।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस महीने की 12 तारीख को स्टम्प पर लगाया गया लॉकडाउन हटाने का किया ऐलान।